Hello students, in the last lecture we have discussed about entity type, जिसमें हमने पढ़ा कि एंटिटी टाइप क्या है और एंटिटी टाइप और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को ईआर डायग्राम्स की हेल्प से कैसे शो करते हैं, इसका डिटेल डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया। आज हम बात करेंगे एंटिटी सेट के बारे में, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एंटिटी टाइप, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी टाइप, और उसे हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ईआर डायग्राम्स। तो उन नोटेशंस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और की एट्रीब्यूट्स क्या हैं, की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या हैं, उसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉक। फर्स्ट टर्म इज़ एंटिटी सेट। अब एंटिटी सेट से पहले आपको मैंने बताया था एंटिटी टाइप क्या है। तो एंटिटी टाइप क्या है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ जो सेम एट्रीब्यूट्स को शेयर करती हैं, वो एक एंटिटी टाइप होती है। लाइक आपने C++ जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी पढ़ा क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो क्लास क्या शो करता है? एक स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन शो करती है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं? इंस्टेंसेस हैं उस क्लास के। वो इंस्टेंसेस क्या हैं पार्टिकुलरली जो आपके डेटाबेस में स्टोर होंगे। तो एंटिटी टाइप बेसिकली स्ट्रक्चर को शो करता है, और जैसा कि इस डायग्राम में आपको शोन है, दिस इज़ अ कार एंटिटी टाइप। और हमने लास्ट लेक्चर में से डिस्कस किया था कि एंटिटी टाइप कार को हम विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल शो करते हैं, और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के जो सिंबल हमने ओवल्स डिफरेंट शेप्स में यूज़ किए, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हमने बात करनी है एंटिटी सेट। तो एंटिटी सेट क्या है? बेसिकली हर एक एंटिटी टाइप है जो उसमें क्या है, कुछ वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, बट किसके लिए कर रहा है? कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ के लिए। और वो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ कहाँ पर स्टोर्ड होंगी? हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड होंगी। तो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ स्टोर्ड इन द डेटाबेस, वो क्या कहलाता है? एंटिटी सेट कहलाता है। और वो एंटिटी सेट किसके करस्पॉन्डिंग है? एक पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे एंटिटी टाइप कार की बात की, तो एंटिटी टाइप कार का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन है, जिसमें कंपोजिट एट्रीब्यूट रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट से मिलकर बना है। व्हीकल आईडी, मेक, मॉडल, ईयर, कलर, ये क्या है? इसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ऊपर वाली रो जो शो कर रही है वो एंटिटी टाइप को शो कर रही है। ठीक है, दिस शोज द एंटिटी टाइप। बट एंटिटी सेट क्या है? जो हमारे पास इंडिविजुअल एंटिटीज़ होंगी, जो डिफरेंट इंस्टेंसेस हमने बना दिए उस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के करस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ के, वो कलेक्शन क्या कहलाती है? एंटिटी सेट। तो दिस इज़ एन एंटिटी सेट। अब इस एंटिटी सेट में क्या है? फर्स्ट इंस्टेंस क्या है? कार1। ये एक पर्टिकुलर कार1 के इंस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, इस एंटिटी इंस्टेंस कार1 की इंफॉर्मेशन क्या है कि इसका जो नंबर है वो क्या है? ABC 1 2 3। ठीक है, और इसकी जो स्टेट है वो क्या है? टेक्सास। इसी तरह से जो इसका व्हीकल आईडी है वो TK 629 है। मेक है फोर्ड मस्टंग। ठीक है, और मॉडल है वो कन्वर्टेबल है, ईयर 2004 का है, और कलर क्या है? रेड ब्लैक। ठीक है, ये एक इंस्टेंस है, मीन्स ये एक एंटिटी है। ठीक है, ये दूसरा इंस्टेंस है कार का, ये किसी दूसरी एंटिटी को, दूसरी कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि न्यूयॉर्क की कार है, और उसका जो नंबर है वो ABC 1 2 3 है। ठीक है, इसकी मेक, मॉडल, कलर इंफॉर्मेशन सारी अलग अलग हैं। इसी तरह से तीसरी एंटिटी तीसरी कार को रिप्रेजेंट कर रही है, तीसरे इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ हैं, ये क्या बना रहा है? एंटिटी सेट बना रहा है। तो एंटिटी सेट क्या है? बेसिकली आपके जो डेटाबेस में एंटिटीज़ स्टोर्ड हैं उसकी करंट स्टेट क्या है, करंट स्नैपशॉट ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो भी एंटिटीज़ आपके डेटाबेस में स्टोर्ड है उसका जो करंट स्टेट रहेगी उसे शो करता है। ठीक है, तो एंटिटी सेट
वो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड हैं करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर ईच एंटिटी टाइप, वो एंटिटी सेट कहलाएगा। और एंटिटी टाइप क्या है? वो स्ट्रक्चर, वो स्कीमा जो सेट ऑफ एंटिटीज़ हैं जो शेयर कर रही हैं, वो एंटिटी टाइप कहलाएगा। तो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि एंटिटी टाइप क्या है, एंटिटी सेट क्या है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एंटिटी टाइप आपके स्ट्रक्चर को शो कर रहा है जो एंटिटीज़ शेयर कर रही हैं। एंटिटी सेट क्या है? वो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ जो आपके डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं उस पर्टिकुलर एंटिटी टाइप के करस्पॉन्डिंग। तो कार आपकी एक एंटिटी टाइप है, और जो ये कार 1, कार 2, कार 3, ये क्या हैं? डिफरेंट कार, जो कार के इंस्टेंसेस हैं जो कि कार एंटिटी टाइप के करस्पॉन्डिंग आपने स्टोर करवा रखी हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं एंटिटी सेट्स के, जैसे कि हमने एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस स्टडी किया, तो उस यूनिवर्सिटी के डेटाबेस में हमने जो एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई की वो क्या है? इंस्ट्रक्टर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, कोर्स हो सकता है। तो अब हमने क्या किया, हमने दो एंटिटी सेट का एग्जांपल लिया कि एक हमारा एंटिटी सेट है इंस्ट्रक्टर और दूसरा एंटिटी सेट है हमारा स्टूडेंट। तो एंटिटी सेट इंस्ट्रक्टर में क्या क्या होगा? इंस्ट्रक्टर का नंबर मीन्स आईडी और इंस्ट्रक्टर का नेम। तो इस इंस्ट्रक्टर की जो एंटिटी टाइप है उसका जो स्ट्रक्चर क्या है? इंस्ट्रक्टर की आईडी, ठीक है, इंस्ट्रक्टर की आईडी और इंस्ट्रक्टर का नेम। और इसी तरह से जो आपका जो स्टूडेंट एंटिटी टाइप हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है? स्टूडेंट का रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम। तो जो स्टूडेंट एंटिटीज़ डेटाबेस में स्टोर्ड होंगी वो कौन से स्ट्रक्चर को शेयर कर रही हैं? तो इस तरह से जो ये सेट ऑफ एंटिटीज़ हैं मीन 76766, ये इंस्ट्रक्टर की आईडी है और क्रिक इसका नेम है। ये एक एंटिटी है, एक एंटिटी इंस्टेंस है। ये दूसरा एंटिटी इंस्टेंस है, ये तीसरी एंटिटी इंस्टेंस है। अब यहाँ पर क्या है? ये सारी कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ क्या फॉर्म कर रही हैं? एंटिटी सेट फॉर्म कर रही हैं। तो एंटिटी सेट और एंटिटी टाइप का जो नेम हम स्पेसिफाई करते हैं वो सेम ही रखते हैं हम। इंस्ट्रक्टर है तो कैप्स में लिखो, स्मॉल में लिखो। कुछ बुक्स में कैप्स में लिखा होता है एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए और स्मॉल में एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कुछ बुक्स में दोनों सेम नोटेशन यूज़ करते हैं। तो नेमिंग नोटेशन कुछ भी हो सकती है। ये समझने की बात यह है कि ये कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ जो हमारे डेटाबेस में स्टोर्ड हैं, जो इंस्ट्रक्टर्स एंटिटीज़ को शो कर रही हैं, वो एक एंटिटी सेट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट एंटिटी सेट है हमारा, और ये जो कलेक्शन ऑफ एंटिटीज़ हैं, ये कलेक्शन ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टूडेंट रोल नंबर 98988 और 10 अंक का, ठीक है, ये एक एंटिटी है, ये एक स्टूडेंट इंस्टेंस है, ये दूसरा स्टूडेंट इंस्टेंस है। तो इस तरह से ये क्या है? डिफरेंट स्टूडेंट इंस्टेंसेस मिलकर डिफरेंट एंटिटीज़ की एक कलेक्शन बना रही है। किसके करस्पॉन्डिंग? स्टूडेंट एंटिटी टाइप के करस्पॉन्डिंग। तो इसे हम एंटिटी सेट कह देते हैं, ठीक है। तो एंटिटी सेट एक्सटेंशन है एंटिटी टाइप की। एंटिटी टाइप को हम क्या कहते हैं? इंटेंशन। तो ये एक अनदर एग्जांपल है एंटिटी सेट्स का ही। ये बेसिकली हम अगर बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के एंटिटी सेट्स को स्टोर करवाएगी, किस तरह के एंटिटीज़ में इंटरेस्टेड होगी, वहाँ पर क्या होगा? कस्टमर एंटिटीज़ होंगी जिनके क्या हैं? बैंक्स में अकाउंट होंगे, ठीक है। उन कस्टमर्स का कुछ लोन अकाउंट्स भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली दो हमारे पास एग्जाम्पल एंटिटी सेट्स हैं, जो कि एक कस्टमर एंटिटी सेट को शो कर रहा है और दूसरा लोन एंटिटी सेट को शो कर रहा है। तो इस कस्टमर एंटिटी सेट में डिफरेंट कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है। ये कस्टमर 1 है, ये कस्टमर 2 है, ये कस्टमर 3 है। तो ये क्या है? डिफरेंट कस्टमर एंटिटीज़। अब ये कस्टमर एंटिटीज़ शेयर क्या कर रही हैं? सेम स्ट्रक्चर। कौन सा? इस हर एक कस्टमर की एक कस्टमर आईडी होगी, कस्टमर नेम होगा, कस्टमर स्ट्रीट और कस्टमर सिटी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये कस्टमर का
स्ट्रक्चर है जो कि कस्टमर एंटिटी टाइप को शो कर रहा है, और ये क्या है, कस्टमर का जो एंटिटी सेट है डिफरेंट एंटिटीज़ को शो कर रहा है। इसी तरह से जो ये लोन एंटिटी सेट है, लोन एंटिटीज सेट में क्या होगा, डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं उनके क्या है, डिफरेंट लोन नंबर्स हैं, लोन अकाउंट्स हैं। तो लोन नंबर क्या स्पेसिफाई कर रहा है, लोन अकाउंट नंबर को शो कर रहा है, और कितनी अमाउंट का लोन है वो अमाउंट एट्रीब्यूट शो कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चर क्या बताएगा, इस लोन एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, और ये सेट ऑफ एंटिटीज़ क्या हैं आपकी, तो ये क्या है, सेट ऑफ एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करेगा जो कि लोन एंटिटी सेट हो। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल डिज़ाइन है। हम एक कंपनी डेटाबेस स्कीमा की बात अगर कर रहे हैं तो उसमें एंटिटी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, उसमें हमारा डिपार्टमेंट हो सकता है, प्रोजेक्ट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, और डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, इसको हम फिर डायग्रामेटिकली शो करते हैं। वही सेम सिंबल्स नोटेशंस हमने यूज़ की हैं। तो डिपार्टमेंट में हमारे पास डिपार्टमेंट नेम, नंबर, मैनेजर की जो स्टार्टिंग डेट है और लोकेशंस हो सकती हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट। तो ये आपने स्टडी करना है डिफरेंट ER डायग्राम्स को, कि किस तरह से हम डिफरेंट जो एंटिटी टाइप्स पीछे डिस्कस की हैं कंपनी डेटाबेस के लिए, उसे हम कैसे शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ ER डायग्राम। तो यहाँ पर की एट्रीब्यूट के बारे में हमने पढ़ा कि की एट्रीब्यूट क्या है, हर एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, दूसरी एंटिटी से डिफरेंटली आइडेंटिफाई करवाती है। तो ऐसा एट्रीब्यूट क्या होगा, की एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और वैल्यू सेट क्या है, वो सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ जो एक एट्रीब्यूट ले सकता है एक इंडिविजुअल एंटिटी के लिए, जो साइन हो सकती है, वो हमारा वैल्यू सेट रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास दो तरह की एंटिटी टाइप्स हो सकती हैं, जो मैंने दो वेरिएशंस बताए थे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप और वीक एंटिटी टाइप। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप क्या होता है, एक ऐसी एंटिटी टाइप जिसमें कोई ना कोई की एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी एंटिटी टाइप को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप कह देते हैं। तो जो एंटिटीज़ हैं वो कैसे आइडेंटिफाई की जाएंगी, बाय की। तो जैसे कि एक डिपार्टमेंट एंटिटी टाइप है, वहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी, हर एक डिपार्टमेंट की एक यूनिक आईडी होगी। तो डिपार्टमेंट आईडी एक की एट्रीब्यूट है, और क्योंकि इस एंटिटी टाइप में की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है, इसलिए डिपार्टमेंट क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। सिमिलरली एम्प्लॉय एंटिटी टाइप में जो SSN नंबर है, दैट इज़ अ की एट्रीब्यूट, तो वो क्या है, इसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप बनाता है। सिमिलरली स्टूडेंट एंटिटी टाइप में जो रोल नंबर है वो एक की एट्रीब्यूट है, प्रेजेंट है की एट्रीब्यूट, इसलिए ये भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप है। और कार में हमारा व्हीकल आईडी था। मगर वीक एंटिटी टाइप क्या होंगी, ऐसी एंटिटीज़ जिसमें की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस वीक एंटिटी को आइडेंटिफाई करवाने के लिए हमारे पास कोई ओनर एंटिटी टाइप होनी ज़रूरी है, जो कि उसे यूनिकली आइडेंटिफाई करवाए। तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर एक वीक एंटिटी है, उसमें की एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम उन एंटिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे, या तो हम उसकी पार्शियल की को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, जो आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप है उसकी प्राइमरी की को, उसके की एट्रीब्यूट को इसकी पार्शियल की के साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो पार्शियल की वीक एंटिटी टाइप की यूनिकली आइडेंटिफाई अपने आप में नहीं करवाएगी, उसके लिए हमें कंबाइन करना पड़ेगा आइडेंटिफाइंग एंटिटी टाइप की एट्रीब्यूट को। तो जैसे कि पीछे हमने डिपेंडेंट एंटिटी टाइप के बारे में पढ़ा, तो डिपेंडेंट एंटिटी टाइप में डिपेंडेंट का जो नेम है वो क्या है, पार्शियल की तरह काम कर रहा है। मीन्स डिपेंडेंट्स, सेम नाम के डिपेंडेंट्स कई हो सकते हैं। तो डिपेंडेंट क्या है, एक वीक एंटिटी टाइप है। इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है, SSN, जो भी आप नाम देना चाहते हो, उस एम्प्लॉय एंटिटी टाइप से इसको क्या करेंगे, इसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, इसकी आइडेंटिफिकेशन है वो करवाएंगे। तो वो कैसे होगी, SSN को हम नेम के साथ अटैच कर देंगे, दोनों को कंबाइन करके हमारा एक ही एट्रीब्यूट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम वीक एंटिटीज़ को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी टाइप्स। तो डायग्रामेटिकली वीक एंटिटी टाइप को हम कैसे शो करते हैं, डबल रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी को हम सिंपली एक रेक्टेंगल से शो करते हैं, और जो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप है जिसकी हेल्प से हम इसे स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, डबल डायमंड से शो करते हैं। इसे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉक। थैंक यू वेरी मच।